हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एसएससी CHSL बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस समय जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है 4 से 12 अगस्त के बीच, उसमें आपको शायद क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो हम लोग शो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑक्सीब्यूटिनिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रेमेडॉल, तीसरा ऑप्शन सुमेट्रिप्टेन, फिर चौथा ऑप्शन है ब्यूप्रोपियोन। इसमें बी ऑप्शन जो है ट्रेमेडॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपका, भारी जल है। ए ऑप्शन है मोनोटेरियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन है पॉलीटेरियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन है आपका ट्रीसियम ऑक्साइड। इसमें जो सी ऑप्शन है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यही भारी जल है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है आपका, मैक्स प्लांक, मार्क निकोलस, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड हिचकॉक। इसमें ए ऑप्शन जो है मैक्स प्लांक, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही, मैक्स प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना की थी। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, बेकिंग पाउडर, सोडा एस पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडा लाइम। सी ऑप्शन है बेकिंग सोडा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, तरंगदैर्ध्य, दूसरा बी विस्तार, तीसरा तीव्रता और डी आवृत्ति। तो इसमें डी ऑप्शन जो है आवृत्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का गुण प्रभावित होता है। ठीक, छठवां क्वेश्चन आपका, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन है इसमें, लारस्ट्रास, जिलेट, स्टीव जॉब, स्टीव चेर। इसमें बी ऑप्शन है जिलेट, जिलेट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन आपका, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन है, 1959, 1967, 1972, 1955। इसमें बी ऑप्शन जो है 1967 में ही प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण वर्ष किया गया था। प्रत्यारोपण 1967 में किया गया था। ठीक, 8वां क्वेश्चन आपका, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, हार्मोन, आविष, टॉक्सिन, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, चौथा प्रदूषण। बी ऑप्शन है आविष टॉक्सिन, यही रोगाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ हैं। ठीक, 9वां क्वेश्चन आपका, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए? हमारे जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं उसमें तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें ग्लूकोज को लेना चाहिए। ठीक, इसमें सी ऑप्शन ग्लूकोज है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में 10वां क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, केवल पीत रेशे और पेशी रेशे। सी ऑप्शन है श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे। चौथा ऑप्शन आपका है केवल श्वेत रेशे ब्रैकेट में तंतु। ठीक, तो मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? सी ऑप्शन है श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे के द्वारा मानव शरीर में स्नायु बने होते हैं। ठीक, 10वां क्वेश्चन आपका हो गया। आप अगला क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रवासी मलेरिया है? निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रवासी मलेरिया है? 4 ऑप्शन है, तृतीयक, दुर्दम, वाइवैक्स, पुनरावर्तन। ठीक, इसमें बी ऑप्शन दुर्दम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
आप इसी तरह 12वां क्वेश्चन आप लोगों का, पादप के फेफड़े हैं, पादप के फेफड़े हैं, पादप के फेफड़े क्या हैं? पुष्प हैं, जड़ हैं, पत्तियां हैं या स्तंभ है? इसमें से जो सी ऑप्शन है पत्तियां, यही पादप के फेफड़े हैं। ठीक। फिर 13वां क्वेश्चन आपका, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? जो अफीम का पौधा होता है उसके किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पत्ते, तना, छाल, फल, आवरण। ठीक। इसमें डी ऑप्शन जो है फल आवरण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यही अफीम के पौधे में यही फल आवरण के भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। ठीक। 14वां क्वेश्चन आपका, सबसे सामान्य स्तनधारी है, सबसे सामान्य स्तनधारी है। इसमें 4 ऑप्शन है, तेंदुआ, शेर, हाथी, मानव। तो इसमें डी ऑप्शन जो है मानव, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यही सबसे सामान्य स्तनधारी है, मानव ही सबसे सामान्य स्तनधारी है। ठीक। 15वां क्वेश्चन आपका, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी। इसमें 4 ऑप्शन है, चमगादड़, छिपकली, मुर्गी, व्हेल। इसमें ए ऑप्शन जो है चमगादड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। चमगादड़ ही ऐसा है जो एकमात्र स्तनधारी, उड़ सकने वाला स्तनधारी है। ठीक। 16वां क्वेश्चन आपका, 16वां क्वेश्चन, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, उभयचर, उड़ाका, जलचर, वृक्षवासी। ठीक। तो इसमें बी ऑप्शन जो है उड़ाका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यही उड़ाका जो है कि वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? उड़ाका कहा जाता है। ठीक। इसी तरह 17वां क्वेश्चन आपका, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पुरुष का एक्स एवं स्त्री का एक्स। ठीक। बी ऑप्शन है पुरुष का एक्स एवं स्त्री का वाई। सी ऑप्शन है आपका पुरुष का वाई एवं स्त्री का वाई। और डी ऑप्शन पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। यही डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स के क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। ठीक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। इसी तरह 18वां क्वेश्चन आपका, मानव में फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? मानव में फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, स्वैम्प मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, फिर क्यूलैक्स मच्छर, एडीज मच्छर। तो बी ऑप्शन जो है एनोफिलीज मच्छर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। यही मानव में फाइलेरिया का संचार इसी के द्वारा होता है, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक। इसी तरह आपका 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव अमाशय किस अम्ल का संश्लेषण करता है? निम्नलिखित में से मानव अमाशय किस अम्ल का संश्लेषण करता है? इसमें 4 ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें डी ऑप्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही अम्ल है जो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संश्लेषण करता है। ठीक। इसी तरह आपका 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? इसमें 4 ऑप्शन है, हाइड्रा, फैसिओला, केचुआ, एस्केरिस। ठीक। इसमें ए ऑप्शन जो है हाइड्रा, यही एक पोषीय परजीवी है। ठीक। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी त्रुटि नज़र आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों।